आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम के संबंध में। एमपी बोर्ड से प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के। देखता हूँ कि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम कितने इम्पोर्टेंस हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देना ज़रूरी है नहीं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यदि नंबर कम आए तो क्या होगा, और एक स्ट्रेस लेके चलते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। तो उसके संबंध में आपको बता देता हूँ कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम कितने इम्पोर्टेंस है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, आपके कैरियर के लिए कितने इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 11th और 12th दोनों के संबंध में बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ 11th। तो 11th में तो आपको पता है कि 11th में क्या है, कई बोर्ड की कंडीशन ये रहती है, अपनी स्कूल की कंडीशन ये रहती है, अलग अलग बोर्ड है कि आपका या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी आपके इधर एग्ज़ाम हो रहा है हाफ ईयरली क्वार्टरली से रिलेटेड, तो उसके जो परसेंटेज होती है, मान लो 50% का आपका हाफ ईयरली हो गया और 50% का आपका ईयरली हो गया। तो हम देखते हैं कि इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, जैसे इसका 50% आपके और किसमें जो 100% आपका ईयरली एग्ज़ाम रहेगा इसमें आपका प्लस होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो आपके ईयरली एग्ज़ाम पर इम्पैक्ट पड़ता है 11th का। 11th के में हाफ ईयरली या क्वार्टरली में यदि आपके नंबर कम आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ईयरली एग्ज़ाम पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। बाकी खास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th में हाफ ईयरली एग्ज़ाम कुछ आप इस तरह से लें, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। क्या करना है, अपनी गलतियों से आपको सीखना है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम या क्वार्टरली एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर के बीच में लगभग हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ हम देखें कि अपने पास में महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। अक्टूबर मान लो सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम हो जाते हैं और या अक्टूबर स्टार्टिंग में भी हो रहा है, तो आपके पास अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और मान लो फरवरी, ठीक है ना, ये आपके पास महीने 4-5-6 महीने आपके पास बचे हैं, 5 महीने आपके पास ऑलरेडी हैं। तो यदि अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्या रहेंगे, आप अभी 9th और 10th से निकल के चले आ रहा है, 9th 10th। तो 9th 10th में आप कॉमर्स से हैं तो आपका एक सब्जेक्ट है इको। इको जो सब्जेक्ट है आपके 9th क्लास में भी था और आपके 10th क्लास में भी था, लेकिन वहाँ जो इको थी उससे थोड़ी सी चेंज होके आपके 11th क्लास में इको मिलेगी। आपको 11th क्लास की इको जो रहेगी उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स, कर्व, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके 12th का बेस है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और जो भी गलतियाँ अभी तक हुई हैं, मैंने आपको टॉपिक दिया है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। अभी तक हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अप्रैल से जिन्हें पढ़ाई शुरू कर दी है, अभी तक सितंबर तक यदि हमने कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों से हमें सीखना है, सेल्फ वैल्यूएशन करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी अभी कितनी प्रिपरेशन हुई है, हमें प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करना है, हमें जो नए नए सब्जेक्ट आए हैं उनसे इंट्रोड्यूस होना है। यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट रहेगा जो मेन सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स। आपको शायद पता है कि अकाउंट जो है, अकाउंट का बेसिक जो है, अकाउंट बेसिक, ये मान लो आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट है जो आपको 12th में जाके पढ़ना है, उसका बेसिक पूरा का पूरा 11th में है। तो आपको अकाउंट्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना। मैं आपको शायद अपने 11th क्लास की जो अकाउंट्स की वीडियो है उसमें मैं क्लियर बताता हूँ कि आपको जनरल बहुत ही डीपली पढ़ लेना है, लेजर डीपली पढ़ लेना है। ये आपका अकाउंट का बेस रहेगा। इसलिए क्या है कि हमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम से क्या है, डरना नहीं है। तो यहाँ पर देख लें, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यदि नंबर भी कम आ रहे हैं, मान लो आपका 50% सिलेबस आ रहा है यहाँ पर, तो हमें ये देखना है कि हमने कितना किया, अभी तक हमने कुछ पढ़ा है। क्योंकि हमें जितना हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं शायद दूसरा नहीं समझता। तो हम यहाँ पर ये देखें, अपने आप से पूछें कि हमने अभी तक कितना पढ़ा है। यदि हमने अपने 50% सब्जेक्ट में से अगर 25% पढ़ा है, 25% भी सब्जेक्ट हमने क्लियर किया है,
तो 25% से जो हमारे नंबर निकल के आएंगे, हमको उससे वैल्यूएशन करना कि हम किस पोजीशन में हैं। ठीक है, तो 11th के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, आपकी गलतियों से आपको सीखना है। ठीक, और जो आपके नए सब्जेक्ट आए हैं, इको, अकाउंट्स, बीएस, तो उन सब्जेक्ट्स को आपको उनके बेसिक जो हैं वो आपके 11th में हैं, और इसको कभी भी मिस मत करना। 11th यदि मिस करोगे तो आप 12th में जाके आपको 11th की बहुत याद आएगी कि 11th में हमने कितनी गलतियां करके। 12th की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर 4 टॉपिक लिख दिए हैं: बैकअप कॉल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, गिवन योर बेस्ट। ठीक, और यहाँ पर ओवरऑल गोल्डन चांस है आपके लिए। तो कैसे है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपको पता है कि यदि 50% सिलेबस भी आपका हाफ ईयरली या क्वार्टरली में आ रहा है, तो इसका आपका जो ईयरली एग्ज़ाम है, ईयरली जो एग्ज़ाम है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर आपके नंबर कम आते हैं तो इन नंबर्स का आपके ईयरली एग्ज़ाम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल मन से निकाल दो कि यदि हमारे हाफ ईयरली में नंबर कम आते हैं तो ईयरली एग्ज़ाम में परसेंटेज में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात आपके माइंड से आप बिल्कुल निकाल दो। आपका जो ईयरली एग्ज़ाम है 80 + 20 के आपके सीसीए जो स्कूल के होते हैं, 80 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। तो इस पर ही आपकी मार्कशीट, आपके नंबर्स या आपकी जो परसेंटेज है वो यहीं से बनेगी, और आपकी परसेंटेज पर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आप माइंड से निकाल दो। आपको करना क्या है हाफ ईयरली एग्ज़ाम? हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि आपका सेल्फ वैल्यूएशन करना है। सेल्फ वैल्यूएशन आपका जितने अच्छे से, मैंने अभी बताया, जितने अच्छे से आप सेल्फ अपन खुद को जितने अच्छे से आप स्वयं को जानते हो, वो दूसरा नहीं समझ पाएगा कि आप क्या हो। तो यहाँ पर हमें तो सेल्फ वैल्यूएशन करना है। सेल्फ वैल्यूएशन से मतलब मान के चलो हमारे पास टोटल सिलेबस में 12 चैप्टर हैं। यदि हमारे 50% 6 चैप्टर की बात करें, 6 चैप्टर से हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो बन रहे हैं। तो जो 6 चैप्टर के बन रहे हैं, यदि हमने इनमें से सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, 3 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, तो यहाँ हम देखें कि 100 नंबर के पेपर में से या अगर 50 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर के पेपर में यदि 50 नहीं, यहाँ और कम कर देता हूँ मैं, अगर आपके 30 नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका 30% नहीं है, ये आपका 60% के बराबर रहेगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम, जो पेपर बना है वो 6 चैप्टर से बना है, और 6 चैप्टर जो है वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं था, आपने उसका 50% पढ़ा है। और आप 100 नंबर का एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली में 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी 50 मार्क्स का ही पढ़ा था। 50 में से अगर 30 नंबर आ रहा है, आपका 60% आपने क्लियर कर लिया है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर 40 नंबर आ रहा है तो आप मान के चलो ये 40% नहीं, ये 80% है, आपकी 80% रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो सेल्फ वैल्यूएशन करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि सोसाइटी में थोड़ी सी हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। क्या सोच के चलते हैं कि यार आप ईयरली एग्ज़ाम में नंबर कम आए, लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या है, पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो सोसाइटी में थोड़ा सा रहेगा। सोसाइटी सिर्फ सोचने के लिए है, कहने के लिए होती है। बाकी क्या है, आपको सोसाइटी को चुप कब कराना है, अपने ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपको ईयरली एग्ज़ाम करना है, इससे आपको सीखना है। ये आपके लिए क्या है, एक गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस, हाफ ईयरली गोल्डन चांस है। आपको तो सेल्फ वैल्यूएशन करना कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी तैयारी क्या है, मैंने अभी तक कितनी प्रैक्टिस की, ये सब चीज़ आपको क्लियर करना है। ये समझना है कि कहाँ मेरी गलतियाँ हुई। जो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक है उसकी बात भी मैं करूँगा। यहाँ पर आपको सीखना है कि हमने गलती कहाँ की है अभी तक और हमें अब क्या सुधार करना है। तो मैं आपको 5 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट बता देता हूँ। बैकअप कॉल, सबसे पहले तो हमें क्या सोचना है कि हाँ, अब हम जाग जाते हैं। क्या आ गया, सितंबर में अगर आपके हाफ ईयरली सितंबर अक्टूबर में हो रहे हैं, अब जाग जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास अब महीने बचे हैं। मान लो अक्टूबर बचा,
नवंबर बचा है, दिसंबर बचा, और जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके एग्ज़ाम ही हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास ओवरऑल 6 मंथ हैं, जिनमें से भी आप अगर देखें तो 1 महीने में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और जिनके अभी हाफ ईयरली नहीं हुए हैं तो अक्टूबर का जो आधा महीना है वो भी आपका एग्ज़ाम में चला जाएगा। तो हम तो ये सोच के चलें कि हमें अपना सिलेबस जो है वो यहाँ दिसंबर तक अब हमें क्लियर कर लेना है। आपके पास बहुत टाइम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आप 15 दिन खींच लो। तो यहाँ पर आपके पास 15 जनवरी तक आप अपने सिलेबस को अगर जीरो से भी शुरुआत करोगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर जीरो से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप 15 जनवरी तक इसको क्लियर कर लोगे। और वैसे चाहो तो दिसंबर तक कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपके यदि नंबर कम आ रहे हैं सोसाइटी में, आपका मजाक बन रहा है, बिल्कुल उसको माइंड पर मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो उसका। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है इसमें कि आपको यहाँ पर जवाब देना है कब, ईयरली एग्ज़ाम में जाके आपको सोसाइटी में बताना है कि आपकी कंडीशन क्या हो। बाकी मैं तो मानता हूँ कि 12th में भी जो नंबर, जो परसेंटेज बनती है, उससे अगर मैं मान के चलूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि नंबर ज़्यादा आ जाए तब भी नहीं पड़ता, कम रह जाए तब भी नहीं पड़ता। ये तो बात क्या है कि आपके नॉलेज की है, आपके कॉन्सेप्ट की। आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं वो डिपेंड करते हैं आपके इन फ्यूचर सक्सेस में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि आपके पास 6 महीने हैं। आप क्या करो, बैकअप कॉल। उसके बाद क्या करना है, आपको प्लानिंग करना है। अब आपके पास 6 महीने हैं, प्लानिंग बनाओ। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें, प्लानिंग आपकी 1000 बन सकती है, 100 बन सकती है। प्लानिंग बनाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको करना क्या कि प्लानिंग बना के उसका एग्जीक्यूशन भी करना है, उसको लागू भी करना है कि हमें प्लानिंग हमने बना तो ली, कितना फॉलो कर रहे हैं हम उसको। तो थर्ड पॉइंट आपका आया एग्जीक्यूशन। आपको क्या है, सबसे पहले तो जागना है कि हम लास्ट टाइम पर बैठे हैं, कुछ प्लान बना करना है कि हमें अब करना क्या है। उसके बाद एग्जीक्यूशन भी करना। प्लानिंग बहुत बनती है कि हर दिन सुबह आज सोचेंगे यार कल से हमें ये काम करना, कल सोचेंगे कल से ये करना, कल कभी नहीं आता। तो सोचो कि कल वो आ जाए, ऐसी प्लानिंग बनाओ। हम 100 प्लानिंग बनाए तो 100 में से कुछ तो लागू हो जाए। प्लानिंग बनाने में कुछ नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। और फाइनली आपको क्या करना है, गिवन योर बेस्ट, अपने आप को बेस्ट साबित करना है। ठीक है, तो याद रखना है कि इनके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और हाफ ईयरली और क्वार्टरली के नंबर से कभी भी घबराना नहीं है। इनसे हमें सीखना है, कहाँ गलती हुई थी वहाँ सुधार करना है, अपनी गलतियों का सुधार करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अगर समझ गए हों तब ठीक है, ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करो। और मेरी तरफ से आपके हाफ ईयरली, क्वार्टरली इनके हो गए हैं, जिनके हो गए हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको इस हिसाब से तैयारी कर लेना है। और जिनके नहीं हुए तो जो आपका सिलेबस है उसको जितना पढ़ सको आप पढ़ लो, जो आपको समझ में आ रहा है। यदि आपके 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से आपने 3 चैप्टर यदि पढ़े हैं तो 3 चैप्टर को ही बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लो। और यदि जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो आप अपनी प्लानिंग करो और आपको बेस्ट होना है और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। और जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए बेस्ट है।